एक है, उसमें है टीम हैंडलिंग। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या टीम बनाना जरूरी है? इस डायरेक्ट सेलिंग में टीम बनाना जरूरी है? आपको लगता है यस? यस, बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम यहाँ पे जॉइनिंग लाते जाएंगे, मेंबर्स को बढ़ाते जाएंगे, तो हमें उससे उसका रिजल्ट बेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को लाके खड़ा करना इस बिजनेस का पार्ट नहीं है। जब तक आप यहाँ पे अपनी टीम बिल्ड नहीं करोगे, तब तक आप इस बिजनेस में आगे ग्रो नहीं करेंगे, है ना? तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी टीम बनाना पड़ेगा, और टीम बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी। ये बोलोगे कि मैंने ये क्या बोल दिया, कि टीम तो बन नहीं रही है, मैम भीड़ इकट्ठी करने के लिए बोल रही हैं। तो जब ये क्वालिटी भी आपके अंदर आनी चाहिए। जो मैं न्यू मेंबर्स को के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो यहाँ पे एक टाइम के बाद में, जैसे 1-2 महीने हो चुके हैं, लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आपके नीचे जो-जो मेंबर आ चुके हैं, अगर आपको उनको हैंडल करना नहीं आ रहा है, तो आप अभी गलत दिशा में जा रहे हैं। है ना? तो आप, जैसे आपके नीचे डायमंड पेयर भी अगर कंप्लीट हो चुका है, और आप अपने न्यू मेंबर्स को अगर आप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अभी तरीके से बिल्कुल सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा प्लानर बनना पड़ेगा। अच्छा प्लानर कौन होता है? थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगी। थोड़ा-सा चैट बॉक्स में मैं आप लोगों से थोड़ा-सा छोटे-छोटे टॉपिक से डिस्कस भी करती चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे आपकी भी राय थोड़ी-सी जाननी है, क्योंकि मैं अपनी राय पूरी की पूरी डालूँ, और थोड़ा-सा आपकी भी राय मुझे भी समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अच्छा प्लानर कौन होता है? कौन होता है? थोड़ा-सा आप में कोई मुझे बताएगा कि अच्छा प्लानर कौन होता है? चलिए अ, मैं बताती हूँ, कि अभी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अच्छा प्लानर वो होता है जो समझे भी और समझाए भी। बिल्कुल, बिल्कुल सोनिया मैम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो समझे भी और जो समझाए भी, है ना? जो टीम को साथ लेके चले। बिल्कुल, ये भी पॉइंट्स होंगे, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल सही बोला आपने, कि जो टीम को भी साथ लेके चले और खुद भी अपनी टीम को हैंडल करे, और जो समझने की जो शक्ति रखता है, वही आगे जाता है। तो इसमें बिल्कुल सही बोला आपने। तो मेरा जो कहना ये है कि जिस दिन आपको प्लान मिलता है, उस दिन वो आपका बिज़नेस का दिन नहीं होता है। जिस दिन आप अपने हाथ में पेन उठा लेते हैं, मतलब आप लोगों को प्लान देना स्टार्ट करते हैं, उस दिन से आपका काउंटडाउन शुरू होता है। क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स तो सभी आ जाते हैं, लेकिन आते ही लोगों को उम्मीद होती है कि हमारी इनकम नहीं आ रही है। आपके साथ नहीं है। आप एक राइट अ, जिस दिन आप अपने जिस दिन आप अपनी टीम में लोगों को प्लान अच्छे से रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे, आप उसी दिन अपना पहला दिन समझिए। जिस दिन आपने अपने आप को प्लान पेन उठा के सामने वाले को हैंडल करना स्टार्ट कर दिया, वो आपका पहला दिन है। मैं थोड़ा सा कमेंट भी लेते जाऊंगी, क्योंकि मुझे कमेंट भी थोड़ा सा पढ़ना है। जो टीम की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, अपने पहले से पहले अपने एक टीम के बारे में सोचे, जो पूरा क्लियर समझाने लगे। ओके, ओके, चलिए। तो बिल्कुल सही बोला कि मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति पहले दिन आपकी ज्वाइनिंग आज लगी है, और आप प्लान 1 महीने बाद में, या 2 महीने बाद में, या साल भर बाद में, आप जिस दिन प्लान देना स्टार्ट कर रहे हो, आपका बिजनेस का दिन जो होता है ना, वो उसी दिन से स्टार्ट होता है। जब तक आप उसमें प्लान दे नहीं रहे हैं ना, तब तक ये समझिए कि आप उसमें सीख रहे हैं, लिसनर हो। आप समझ रहे हो, उस प्लान को समझ रहे हो। जब आप प्लान देने लगते हो, तब आपका बिजनेस काउंटडाउन शुरू होता है, और उसमें आपको सबसे पहला जो आपको एक टीम हैंडलिंग में सबसे जो मेन पार्ट ये होता है, कि आपके अंदर एक आकर्षण होना चाहिए। आकर्षण मीन्स कि आपका जो व्यक्तित्व है वो आकर्षित होना चाहिए। मतलब लोगों को आप कैसे आकर्षित करेंगे? उसके लिए आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, जो कि किसी भी विषम परिस्थिति में, सामने वाला किसी भी प्रकार की कोशिश करता है, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। आपके पास हमेशा आपके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म नहीं होनी चाहिए। तो टीम हैंडलिंग के लिए मैं सबसे पहला जो पार्ट है, आपको लोगों को भीड़ इकट्ठी करनी है। भीड़ इकट्ठी करनी मतलब आपको मैं ये नहीं बोल रही कि भीड़ में मतलब आप नहीं, आपके पास जब भीड़ इकट्ठी होगी, तभी तो आप उसमें सिलेक्शन करेंगे। आप 10-5 लोगों को
बना सकते हैं। 10-5 लोगों में अगर लेके आए हो तो उसमें 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों, मतलब 10 लोगों में आप अगर 10 लोगों के सिलेक्शन कर पाओगे। अगर आप 100 लोगों को लेके आते हो तब आप 10 लोगों का सिलेक्शन कर पाओगे। तो सेम ऐसे ही है, आप जब तक लोगों को लेके नहीं आओगे, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करोगे, उनमें से तो सिलेक्शन करोगे। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है ना, आप लोगों को इकट्ठा करना सीखो। अपने आप से अपनी जो टीम है, टीम से मतलब आना ना आना ये पहले आप ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग में मतलब अपनी जो मेंबर्स है, मेंबर्स के थ्रू मतलब लोगों को अपने तक लाना सीखिए। डिसीजन बाद में देना कि ये करेगा या नहीं करेगा। हम पहले से डिसीजन दे देते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के या उसकी पर्सनैलिटी को देख के या उसके व्यवहार को देख के हम पहले से डिसीजन दे देते हैं। लेकिन हमें कभी-कभी ये लगता है कि ये व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन हमें बाद में जब उसके साथ काम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो काम करने वाला है ना? तो सबसे पहला जो पार्ट है कि आप लोगों को लाना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप पर डे प्लान नहीं दोगे, पर डे मतलब मेरा एक छोटा-सा एक शुरू से रूल्स रहा है, जब मैं यहाँ इसमें काम कर रही थी तब भी, उससे पहले भी, कि 30 दिन और 30 प्लान। लोग बोलते हैं कि इसमें हमने 5-10 लोगों को दिया, लोग नहीं आए इसलिए हम थक गए और हमारे पास टीम में लोग नहीं आ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि 30 दिन और 30 प्लान, मैं ज्यादा नहीं बोलती। एक दिन में अगर आपने एक व्यक्ति को प्लान दिया है, एक व्यक्ति को अगर अच्छे से प्लान दिया है, और जिस दिन से आपने पेन उठा लिया प्लान देने के लिए, और उसी दिन से आपने एक व्यक्ति को प्लान दिया है, वो भी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में, मैं 101% बोल रही हूँ, ये 30 दिन 30 प्लान का जो रूल्स है ना, उसमें आपकी रॉयल्टी भी फिक्स होगी और उसी में से ही आप अपने लीडर्स क्रिएट करेंगे, है ना? तो इसके लिए सबसे पहले आपको खड़ी करना है और भीड़ में से आपको सिलेक्शन लेना है ना? तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को बिज़ी करना है। बिज़ी मतलब अ, ज़्यादातर मैं लोगों से पूछूँगी कि आप अपने बिज़नेस प्लान को दे रहे हो? मैं यहीं पे थोड़ा-सा एक छोटा-सा एक अ, ले अ, एक सॉरी अ, प्रैक्टिकल करना चाहूँगी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप अपने बिज़नेस में बिज़ी हैं? आप अपने बिज़नेस प्लान को 101% कर रहे हैं? सभी लोगों से पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद भी अभी तक गलत दिशा में जा रही हूँ। मैंने कम समय में इतना अचीव करने के बाद में भी मैं खुद का एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। मैं किसी और पे नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। मैंने इतना समय में इतना अच्छा अचीव करने के बाद में भी मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को गलत तरीके से बिजी रखा है। सभी लोग बोलते हैं इस लाइन में आने के बाद में, मोस्टली क्या बोलते हैं कि हम तो बहुत बिजी हो गए इस लाइन में आने के बाद में। लेकिन किस तरीके से बिज़ी हो रहे हो ये भी तो बताइए? क्योंकि आप ज़्यादातर उल्टा-सीधा मतलब कभी बातों को घंटों-घंटों बातें कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? मतलब बेमतलब की बातें। हम सीनियर के एक्सपीरियंस को बिना मतलब जो सुनने का है तो नहीं सुनने का है तो वो भी सुने जा रहे हैं, या हम अपनी डाउनलाइन की प्रॉब्लम सुने जा रहे हैं, वो भी ऐसी नहीं कि बिज़नेस से रिलेटेड, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम को सुने जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने टाइम को बहुत मतलब एक बिल्कुल अपना समय कीमती समझिए और सामने वाले का भी समय कीमती समझिए। उसके लिए सबसे पहले जो एक टारगेट होता है, अपने आप को बिज़ी रखना है, वो भी किस जगह कि अपनी जो प्लानिंग है, वो पर डे आप प्लान दे रहे हैं। एक जो क्या आप मीटिंग कर रहे हैं अपनी डाउनलाइन के साथ या अपलाइन के साथ में? या आप प्लान पर डे दे रहे हैं, या अपने नीचे जो मेंबर्स आए हैं, अपने सीनियर्स आए हैं, उनसे आप लिस्ट बना के चेक कर रहे हैं कि उन्होंने आज कितने लोगों को प्लान दिया है। हम आज बोल देंगे, कल हम बोलेंगे, तीसरे दिन हम फिर भूल जाएंगे, उनसे पूछना भूल जाएंगे कि आपने सचमुच में प्लान दिया है कि नहीं दिया है। ऐसा होता है मोस्टली। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि हम जो कितना भी अच्छे से अच्छा लीडर हो, शुरुआत में 2 या 3 दिन जोश रहेगा, उसके बाद में मोस्टली हम खुद ढीले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो वही ढीलापन हमारी टीम को आगे भुगतना पड़ता है, कि उसके लिए हम लोगों को बोलते हैं स्ट्रिक्टली कि आपको डेली डेली प्लान देना है। लेकिन प्लान देने के बाद में हम क्या करते हैं? प्लान 2 या 3 दिन देते हैं, उसके बाद में जो नया जोश रहता है तब तक, फिर उसके बाद में हम फुस हो जाते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? हमारे पास एक रजिस्टर उठा लीजिए। रजिस्टर में अपना नाम लिख लीजिए, हम इतने लोगों को प्लान देंगे ही देंगे। 30 दिन और 30 प्लान पे फॉलो कर लीजिए, और जिनको अपने आप को एक्स्ट्रा चैलेंज देना है, तो मतलब 30 दिन और 60 प्लान,
2 दिन पे 2-2 प्लान देना स्टार्ट कर दीजिए। जो ये टारगेट अपने आप को पहले अपने आप को टारगेट देना स्टार्ट कर दीजिए। टारगेट नहीं दोगे तब तक आपके पास वो काम नहीं होगा। और अपनी टीम से पर डे आप पूछिए। बेशक आप जो मैं टीम जो हैंडलिंग वाला काम बोल रही हूँ ना, इसमें आप अ, अपने जूनियर से जो भी आपके टीम बिजनेस पार्टनर है उनसे पूछिए। बेशक आप उनको कॉल ना कीजिए, लेकिन आप नियम से बोल दीजिए कि शाम तक मेरे पास लिस्ट आनी चाहिए कि आपने कितने लोगों को प्लान दिया। आप मैं चेक करूंगी आपने कॉल किया या नहीं किया। तो आप कॉल करो या ना करो, लेकिन आपने काम कर दिया अपनी टीम को बोलने का कि आपने प्लान मैं चेक करूंगी प्लान दिया है। कि जो मेंबर्स है उनको पता चलेगा कि मैम चेक करने वाली हैं और हमें पर डे प्लान देना ही देना है। मतलब वो आपके पास पर डे नंबर आ रहा है, पर डे लिस्ट आ रही है, तो इससे ये समझ जाइए सामने वाला काम कर रहा है। आप कोई से भी 1 या 2 नंबर खटखटा के चेक कर लो, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपने उसको कॉल किया है कि नहीं किया। और आपको भी मतलब सामने वाले को भी ये दिमाग में रहेगा कि मैम तो चेक भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको लिस्ट दे रहे हैं, तो वो लिस्ट अपने पास स्टोर रखने के लिए कर रही हैं। आप कोई सा भी नंबर कभी भी चेक कर लीजिए। उनसे ये पूछिए कि आपने ये मतलब मैं ये बोल दूं कि आरती ने आपको फोन करके प्लान दिया था, आप क्या जानते हैं इस प्लान के बारे में? तो इससे ये पता चलता है कि आपकी टीम बिल्कुल सही राइट वे में काम कर रही है। मैं ये बोलती हूँ कि हम क्या करते हैं मोस्टली ढेर सारी मीटिंग्स ग्रुप में आती हैं। सुबह से लेकर रात तक मीटिंग ही मीटिंग अटेंड करते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस होता है कि हम हाउसवाइफ पहले तो हमारे पास काम कम है क्या? लेकिन हम काम के साथ-साथ इतनी सारी मीटिंग अटेंड करते हैं। तो हम प्लान कहाँ दे रहे हैं पहले तो मुझे यही बता दीजिए आप, है ना? हम क्या कर रहे हैं कि हम सुबह स्टार्ट होते हैं, सुबह से रात तक हम मीटिंग में घुसे हुए हैं। और उसके बाद में प्लान हमने एक भी व्यक्ति को नहीं दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन में 1 या 2 व्यक्ति को प्लान दिया। और हमने अपने सीनियर से बोला कि मैम हमने तो बहुत सारे लोगों को प्लान दिया, अब हमें नेगेटिव हो रहे हैं। तो उस समय हमें यहीं पे हम गलत जा रहे हैं। आप इतनी सारी मीटिंग अटेंड ना करते हुए, आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आज हमें ये मीटिंग अटेंड करनी है। दिन की 2 मीटिंग काफ़ी होती हैं। आज जब हमारे पास ज़ूम मीटिंग ऐप है, तब हम इतनी सारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या हमारे पास मीटिंग के लिए हम ऐप पे मीटिंग लेते थे कोरोना से पहले? नहीं लेते थे ना। लेकिन तब भी ये काम होता था, तो क्यों होता था? क्योंकि हम प्लान में उतरते थे। हमें प्लान देने की आदत थी। हम ऑफलाइन ऑन अब हमारे पास सोशल मीडिया है, तो हम मोबाइल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्लान देने में करें, ना कि मीटिंग मीटिंग तब तक है जब तक आप प्लान सीख जो जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए मैं बोलती हूँ कि आपको मीटिंग में बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपको लिसनर बनना है, आपको समझना है। जब आप उस चीज़ को समझ जाते हो, फिर भी आप अगर अपना टाइम मीटिंग में दे रहे हो, 8-9 महीने बाद में, साल भर बाद में भी आप 2-2, 3-3 नहीं पूरे दिन भर मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जैसे न्यू मेंबर्स हैं, 3 महीने काफ़ी होते हैं, एक सीखने के लिए और टिके रहने के लिए साल भर काफ़ी होता है। साल 6 महीने तक जो व्यक्ति टिका हुआ है यहाँ पे, इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आगे जाने वाला व्यक्ति है। तो आप सबसे पहले सीखिए कि आप यहाँ पे साल 6 महीने जो हमारे सीनियर्स हमें बार-बार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस लिया होता है कि जो जब हमारा धैर्य हमें सँभालना आ जाए, हमें अपने आप को सँभालना आ जाए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? तो आप सबसे पहले अपना टीम सब पहला है कि आप प्लान देना सीखिए। 3 महीने काफ़ी होते हैं। 3 महीने के बाद में जो व्यक्ति अपने अपने आप को प्लान देना स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो अभी वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अभी आपके सीनियर आपको सही ढंग से सिखा नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही किसी एक सीनियर को ब्लेम दे रही हूँ, लेकिन या खुद भी आप शायद हो सकता है सीनियर सिखा रहा हो, लेकिन आप ना दो सकती हैं। तो इसीलिए मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि 3 महीने आपके लिए सीखने के लिए काफ़ी होता है। 3 महीने के बाद में अगर आपने पेन नहीं उठाया, लोगों को प्लान देना स्टार्ट नहीं किया, तो आप गलत वे में जा रहे हो। ठीक है? और इसके बाद में आपको अपनी टीम मेंबर से सभी से जो भी आपके नीचे आया है, उससे पूछना है हमारा काम क्या है सेलिंग सॉरी प्रोडक्ट बेस है। तो प्रोडक्ट में हमें क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट हम जो एक पहला न्यू मेंबर भी आया है, तो वो जब तक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेगा, सभी से जब तक न्यू मेंबर आया है तब तक उसको उससे ये पूछिए प्रोडक्ट आपने यूज किया, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आया? इमीडिएट प्रोडक्ट यूज। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आपको उसका बेनिफिट जो है उसके ऊपर जो रिजल्ट आ रहा है
उसको नहीं समझ पाएँगे। तो सबसे पहले आप हर व्यक्ति से, जो भी है उससे पूछिए कि आप टीम में प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेप है ना? और जो भी मेंबर आए हैं, उनसे पूछिए कि आपके प्लान क्या हैं? मतलब आपके सपने क्या-क्या हैं? हर व्यक्ति को मतलब कनेक्शन बनाइए उनसे। कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक डायरी लिखिए, उठाइए, उसमें जो न्यू मेंबर आ रहा है, जो जिस दिन फर्स्ट डे वेलकम हो रहा है, चाहे वो अपने सीनियर से बेशक करवा रहा है, लेकिन पेन पे होना चाहिए, आपकी डायरी पे होना चाहिए। आप उसका सपना लिख के उसको बार-बार सुनाइए कि आपने उस दिन वेलकम हुआ था, तब आपने वो सपना मैम को सुनाया था। क्या वो सपना आज भी आपको याद है? अगर सपना याद है, तो आप उस सपने के लिए जिए, है ना? तो मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको पहले अपना जो प्रोडक्ट यूज़ करना है, प्रोडक्ट यूज़ करके उसका जो रिज़ल्ट है, वो अपनी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आया, अ, उसको नोट करना है, और अगर कुछ बेस्ट से बेस्ट आया है, तो अपनी टीम में शेयर करना है ना? दूसरा है, आपको ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है। जो भी न्यू मेंबर आते हैं, उनकी ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है, और उनको बार-बार वो टीम में सुनाना है कि आपका जो सपना है, क्या वो आपको अपना सपना उसी दिन के लिए था, या आगे भी सपना मतलब फ़ील करना है? मतलब आगे बढ़ने के लिए आगे किए। हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखनी है अपनी टीम में, टीम हैंडलिंग में एक सबसे ज़्यादा जो होता है, हम क्या करते हैं सबसे गलत, जो एक मैंने महसूस किया है कि कभी-कभी हम लोगों से टीम के लिए, जैसे होता है ना प्रोडक्ट के लिए, किसी के पास कुछ कम पैसे पड़ रहे हैं तो अपनी तरफ से कर देते हैं। उसके बाद में सामने वाला कर मूड होता है तो करता है, नहीं तो नहीं करता, छोड़ जाता है, और उसका कैश का प्रेशर भी हमारे ऊपर आ जाता है ना? तो हम प्रेशराइज़ हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने इसका भी दे दिया, उसका भी दे दिया, तो ये प्रेशर कभी ना लें अपनी टीम में। आधे से ज़्यादा टीम मेंबर डिस्टर्ब, मैंने कई लोगों को देखा है कि उसने हमें पूरे पैसे नहीं दिए, अभी तक हम डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, वो तो छोड़ के चला गया है। तो ये काम कभी भी ना करें। अपनी टीम मेंबर को बोलिए, जो 5,000 का बिज़नेस से स्टार्ट नहीं कर सकता, वो उसको बिज़नेस में लेके ही मत आइए। थोड़ा लेट आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को लेके आइए जो 5,000 रुपए आपको, मतलब यहाँ पे हमें खर्च नहीं करना है। हम 5,000 में एक बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर खड़ा करना है। यहाँ पे हम 5,000 से 5 लाख, 5 करोड़ कमाने की दम रखते हैं। तो जब वो उसके अंदर में एक 5,000 खर्च करने की दम नहीं है, तो वो आपको बिज़नेस क्या देगा? तो पहले तो आपको यहाँ से माइंडसेट करना है कि आपको सामने वाले से कमिटमेंट लेना है कि जो आप दे रहे हो, आप उसके लिए रेडी हो। कभी उसके लिए मतलब आपको ताना मारना, ज़्यादातर जो लीडर्स डिमोटिवेट क्यों होते हैं कि अपने रिलेशन वालों को, होता नहीं कि हम हमारे सीनियर प्रेशर दे देते हैं कि आपको इतनी टाइम में ज्वाइनिंग लेके आनी है, तो किसी ना किसी को जबरदस्ती कह के ज्वाइन करा के उल्टा सीधा झांसा दे के ले ले आते हैं। तो उस वक्त हमें, जब वो आते हैं तब तो हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो बाद में हमें नेगेटिव करते हैं, तो क्या लगता है, हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। काम स्लो कीजिए, लेकिन जिसको नीड है उसको लेके आइए, जिसको काम की भूख है उसको लेके आइए। हम हर किसी को लेके आ रहे हैं, जिसको प्रोडक्ट की जरूरत है उसको प्रोडक्ट दिलवाइए, लेकिन उसको काम की, उसको बिल्कुल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, ऐसा आपको काम करना है, वो काम अलग तरीके से का है। यहाँ पे आपको पैसा जो दिया आपको तुरंत रिटर्न हो रहा है, लेकिन जो आपने काम किया उसके लिए आपको अपना 100% पहले अपने लक्ष्य को नहीं, अपने रास्ते को बदल दीजिए। अगर आप है ना, आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, या आपके पास लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो 101% आप, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपकी कहीं ना कहीं किसी प्रयास में कुछ ना कुछ कमी है। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने लक्ष्य को तो एक ही रखिए, जो आपकी लक्ष्य है, आपने जो अपने आप को टारगेट दे दिया है, वो फिक्स रखिए, लेकिन उसमें आपने आपको अपना जो रास्ता है, शायद उसको बदल के चेक कीजिए कि शायद ये रास्ता बदलने से हमें रिजल्ट बेटर से बेटर आएगा, है ना? तो मैं इस चीज को बोलना चाहूंगी कि मोस्टली आप सबसे पहले तो प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलिए। प्रोडक्ट यू बहुत काफी लोगों का मैंने सुना है कि जो आप है ना प्रोडक्ट लेके 2-2 3-3 महीने तक रखा हुआ प्रोडक्ट है, और उससे आप बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ काम कीजिए। कैसे करेगा बताइए जरा? जिसने हमारे कंपनी का प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, उसको क्या पता हम प्रोडक्ट बेस पे तो काम कर रहे हैं। जब उसको हर टीम मेंबर की
हर टीम मेंबर का के दायित्व बनता है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन हुआ है, उससे 5 दिन में आप 2-3 दिन में, 5 दिन में उससे प्रोडक्ट का रिजल्ट लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उससे आप ही तुरंत बोल दीजिए कि नहीं आपको जॉइनिंग लेके आनी है, कभी नहीं। क्योंकि उसको अभी इसके बारे में, बिज़नेस के बारे में नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, हर व्यक्ति जो यहाँ पे आया है उसको पहले प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट क्या रिजल्ट दे रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना? तो उसके लिए सबसे पहले हमें, और एक टीम हैंडलिंग में सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हर व्यक्ति जो टीम हैंडल कर रहा है, वो अपने नीचे अपने मेंबर्स को बोलेगा कि अपने नीचे जो भी आपने, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आप कई लोग यहाँ ज़ूम मीटिंग में बैठना नहीं आता है, कैमरा ऑन करना नहीं आता है, व्हाट्सएप नॉलेज नहीं आती है कि हमें स्क्रीन शेयर कैसे करना होता है। तो ये छोटी-छोटी बेसिक नॉलेज होती है ना, ये सारी चीज़ें अपने अपने मेंबर को बताना होता है। थैंक यू सो मच कोमल जी। ओके। तो मेरा कहना ये है कि आप जो है ना टीम मेंबर्स में जो भी न्यू जॉइनिंग हुई है, तो अपने जो भी आपके नीचे जो मेंबर्स हैं, आपके लीडर्स जो हैं, उनको आप पहले से बोल के रखिए कि आप जब भी उनका वेलकम करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उनको पहले से ज़ूम मीटिंग में अपनी प्रोफाइल बनाना, यहाँ पे भी लोगों को हम जैसे हमारे टीम किस पार्ट में हम विनिंग के पार्ट है, तो विनिंग पार्ट लिखना, विनिंग सुपर अचीवर्स अभी काफ़ी लोगों के नीचे नहीं लिखा है। तो ये सारी अपनी अपलाइन से सीखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जब तक उसमें हम जिस भी टीम के मेंबर हैं, उस वो हमारी टीम की पहचान होती है। कभी-कभी हम ऑन कैमरा नहीं बैठते हैं, तो कई लोगों की फ़ोटो ही नहीं लगे होते, है ना? या किसी लोगों का आगे नाम ही नहीं लिखा होता, मोबाइल नंबर से आ रहे होते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो अपने टीम मेंबर को आप, मतलब बड़ा लीडर बार-बार एक-एक छोटे मेंबर को जो न्यू जॉइनिंग हो रही है, उनको देखने नहीं जाएगा। ये जो न्यू जॉइनिंग जो लेके आ रहे हैं, उनका दायित्व बनता है, उनको ट्रेनिंग दीजिए आप। कि आप टीम में जिस मेंबर को लेके आ रहे हैं, 2 दिन बेशक थोड़ा लेट हो जाएगा मीटिंग में आना, लेकिन उसको मीटिंग में कैसे बैठे जाता है, उसको कैमरा ऑन करना, माइक ऑन करना, ये सारी चीज़ें सिखाना चाहिए। माइक अनम्यूट कैसे करते हैं, म्यूट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाना है। और क्या बोलते हैं, उनको स्क्रीन शेयर करना, कभी-कभी उनकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, तो उनको स्क्रीन शेयर करना नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, अपनी टीम में एक अच्छे तरीके से उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए, है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप अ, बता सकते हैं। अब मैं इसके लिए सबसे पहले टीम मेंबर में आप लीडर्स को कैसे चुन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप टीम में टीम प्लान दिखाना, और टीम में आप कितने लोगों को पर डे प्लान दे रहे हैं। मैं थोड़ा-सा आपसे आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप पर डे कितने लोगों को प्लान देते हैं? यहाँ पे सभी लोग प्लान तो देते ही होंगे, जो पुराने लोग हैं वो टीम में प्लान तो देते होंगे, लगभग-लगभग कितने कितने लोगों को प्लान देते हैं? बिल्कुल, 3 से 4 ये बेस्ट कैपेसिटी है, 3 से 4। क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़्यादा लोगों को प्लान दे देते हैं, और कभी-कभी हम कहते हैं ना बहुत सिर में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है दर्द? क्योंकि आपने 10-12 लोगों को एक ही दिन में प्लान दे डाला। 3 से 4 और 5 इनफ है। 5 लोगों से ज़्यादा आप प्लान दे रहे हो, मतलब आप अपनी सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को टारगेट दे रहे हो, है ना? और आप अगर ये सोच रहे हो कि आप एक ही दिन में 10-12 लोगों को, सुबह से आप स्टार्ट हुए हो मॉर्निंग से और शाम तक आपने मतलब अनलिमिटेड लोगों को फ़ोन कर, शाम को आपने सिर पकड़ लिया, अब 3-4 दिन की आपने कर ली छुट्टी। क्यों? क्योंकि आपकी तबीयत बिगड़ गई। तो आपको ये भी नहीं करना है ना? आपको क्या करना है कि काम देना है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से, जो हमारे सीनियर हमको बोलते हैं और हम आपको बोल रहे हैं। 3 3 काफ़ी है, 5 सबसे ज़्यादा है ना? 5 से ज़्यादा लोगों को कभी प्लान मत दो। 5 लोगों को प्लान देना मतलब एक प्लान देने में आप कम से कम 10 से 15 मिनट लेते हैं, है ना? 10 से 15 मिनट ले रहे हो, और आप खुद सोचिए कि आप 5 प्लान देने में आप कितना कितना समय ले रहे हो?
जब आप प्लान देने में इतना समय ले रहे हो, तो आपकी खुद की सीखने का भी स्किल होता है। पर डे ऐसा नहीं है कि कितना भी बड़ा सीनियर हो, वो सीखने पे भी फोकस करता है। चाहे वो कितनी भी बड़ी अचीवमेंट ले चुका होता है, लेकिन वो भी सीख रहा होता है। तो मेरा कहना ये है कि आप पर डे प्लान भी दीजिए, लेकिन अपनी जो सीखने का जो आपका रेशियो है, उसको भी बराबर बना के रखिए। है ना? तो मेरा कहना ये है कि सभी से कि आप जैसे खाना खाते हैं ना, खाना खाते समय आपको मतलब दोनों टाइम, अगर एक भी टाइम का अगर टाइम खाना ना मिले तो आपको थकान होने लगती है। तो सेम यही आदत अपने अंदर पर डे आप प्लान देने की भूख जब आप आपके अंदर आ जाएगी, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। है ना? तो सभी को मैं बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अंदर इस बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग में जब आ गए हैं, तो सबसे पहला जो है वो आपको सबसे बड़ी जो भूख है, वो आपको प्लान देने वाली होनी चाहिए। आप जिस दिन आपने प्लान नहीं दिया, तो जैसे होता है ना कि जिस दिन आपने खाना नहीं खाया तो आपको थकान होती है। सेम वही सिचुएशन आपकी ये हो जानी चाहिए कि मतलब आज मेरा गया है बिना प्लानिंग के। तो सबसे पहले आपको उसी पे अपना जो प्लान देते हैं उस पे फोकस करना है। और आप अपनी टीम में किस किसको चुने सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। अब आपका सबसे बड़ा दायित्व ये बनता है कि आपके पास 500 लोग हैं, 500 लोगों में से आप 100 लोगों पे काम करेंगे। तो 100 लोग किस टाइप के होने चाहिए? आपकी टीम जैसे टीम लीडर हैं, तो टीम लीडर और टीम में फॉलोवर भी होते हैं। तो आप टीम लीडर्स में की